हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर माइंड बोस्ट में। तो आइए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट जो कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगी 2025। हम लोग डिस्कशन करेंगे ए टू जेड इन्फॉर्मेशन कि आखिर सीटेट में आखिर कैसे क्या करना है, कैसे क्या इसका एग्ज़ाम होता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण तिथियाँ, जो कि अभी कंफर्म नहीं है लेकिन संभावित ही है। आपको बता देते हैं कब तक आएगी। नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि जो होगी अप्रैल 2025 में है, कभी भी आ सकती है, यानी कि इसी अप्रैल में। और आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा अप्रैल में ही 2025। और परीक्षा तिथि जो होगी जुलाई में होगी, 6 जुलाई 2025। अभी डेट ये जो 6 जुलाई है, ये भी एक संभावित ही डेट है कि लगभग इसी डेट को हो सकता है आप लोगों का एग्ज़ाम। पर जो परिणाम घोषित होने की तिथि है वो है अगस्त 2025। ये भी अभी संभावित है क्योंकि अभी तक इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही आएगा वैसे ही आप लोगों को ये अपडेट करा दिया जाएगा। आइए चलते हैं इसकी और जानकारी हम लोग ग्रहण करते हैं। तो इसका परीक्षा प्रारूप आखिर कैसा होता है। तो परीक्षा का जो माध्यम होता है ये ऑफलाइन होता है। पहले ऑफलाइन होता था लेकिन अभी अब ऑफलाइन होने लगा है और OMR सीट पर आधारित होता है। परीक्षा की जो अवधि होती है वो 150 मिनट की होती है, यानी 150 मिनट का समय दिया जाता है। और परीक्षा की जो भाषा होती है वो हिंदी और अंग्रेजी दो प्रकार की होती है। परीक्षा का केंद्र भारत के 136 शहरों में कहीं भी हो सकता है, यानी कि आप जहाँ चाहे वहाँ पर अपना केंद्र ले सकते हैं। और परीक्षा में कितने पेपर होते हैं। परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 फर्स्ट होता है, एक पेपर सेकंड होता है। जो पेपर फर्स्ट होता है वो कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक बनने के लिए होता है, और जो पेपर सेकंड होता है ये कक्षा 6 से 8 के अध्यापक बनने के लिए होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। आवेदन शुल्क आखिर कितना होता है। तो सामान्य और OBC जो होते हैं इनका जो रुपये लगता है 1000 रुपये मात्र लगता है। और जो सामान्य OBC दोनों पेपर देते हैं उनके लिए 1200 लगता है। सॉरी, जो सामान्य OBC जो होते हैं केवल एक पेपर देंगे उनका लगेगा 1000 रुपये। और सामान्य OBC जो दोनों पेपर देंगे यानी दोनों पेपर का फॉर्म भरेंगे उनका लगेगा 1200 रुपये। और अगर SC ST या PWD केवल एक पेपर देते हैं तो उनका लगता है 500। अगर SC ST PW या दोनों पेपर वो देते हैं तो इनका लगता है 600 रुपये। अब बात करते हैं उत्तीर्णता की मानदंड, यानी कि हमें पेपर पास करने के लिए इसकी कितने नंबर हमको चाहिए, कि इसका क्या मानदंड है। तो जो सामान्य श्रेणी में जो है उनका है 60%, यानी कि 150 में 90 अंक उनको चाहिए ही। और बात करते हैं OBC SC ST PWD तो उनको 55%, यानी कि 150 में उनको केवल 82 अंक चाहिए। लेकिन फिर आप जिस स्टेट में पेपर देंगे उसी स्टेट के लिए 82 अंक है। अगर OBC वाले सोचते कि हम फिर 82 अंक हमारे आगे सीटेट आपका निकल जाएगा, लेकिन आप लोग सिर्फ यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आप अपने ही स्टेट का दे सकते। जैसे मान लीजिए हम यूपी के हैं तो सिर्फ यूपी के होने का मतलब है तो हम फिर यूपी की ही जब वैकेंसी आएगी, यूपी स्टेट आएगी, तो हम उसी में सिर्फ भर सकते हैं। और सोचा अगर BPSC आ गई, BPSC दे लें हम इसी को 82 अंक निकाल के, तो यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। अगर OBC में हैं आप और आपको BPSC निकालना है तो वहाँ पे आपको 90 अंक चाहिए होंगे। यानी कि आप अगर अदर स्टेट की वैकेंसी देखना चाहेंगे तो वहाँ पे सभी को 90 अंक चाहिए। सामान्य को तो 90 है ही, यानी कि OBC को अदर स्टेट के लिए उनको भी 90 चाहिए। आशा करते हैं ये भी आप लोगों को जानकारी समझ में आ गई होगी। आइए बात करते हैं पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न की। तो पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न जो है पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों में निम्नलिखित विषय शामिल होते हैं। पहला जो है वो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, दूसरा है भाषा फर्स्ट हिंदी अंग्रेजी, भाषा सेकंड हिंदी अंग्रेजी, आप जो चीज़ समझे ले सकते हैं। और गणित और पर्यावरण अध्ययन आता है, पेपर फर्स्ट के लिए होता है। जो पेपर सेकंड देते हैं उनको गणित विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो पेपर फर्स्ट लेंगे तो ये देंगे, अगर पेपर सेकंड लेते हैं तो ये अपना रहेगा। हर विषय में 30 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, इसमें कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होता है। और सबसे पहले अगर आप सीटेट पेपर निकालना चाहते हैं तो इसका सबसे पहला मूल मंत्र होता है इसकी पैडागोजी और समझिए। फिर इसमें सबसे प्लस बात होता है आप पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड अगर आप पकड़ ले गए तो आप लोग सीटेट आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि दिमाग की खेल ज़्यादा होता है, पेडागोजी बेस ज़्यादा होती है। तो आशा करते हैं बस सीटेट की इतनी ही इन्फॉर्मेशन, बाकी जब इसकी डेट आएगी तब आप लोगों को अपडेट करा दिया जाएगा। अगर आप लोगों को और किसी चीज़ से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों को फिर किसी नेक्स्ट
क्लास में या वीडियो में या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।